दोस्तों बीपीएससी की तरफ से नई नोटिस जारी हुई जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। रिजल्ट और अंक पत्र को लेकर के सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप जिस वर्ग से भी होंगे, फर्स्ट टू फिफ्थ, 6 टू 8, 9 टू 10, 11 टू 12, सभी के लिए आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे दोस्तों हेड मास्टर और हेड टीचर से भी रिलेटेड अपडेट है, तो सब कुछ यहाँ पर हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही आपका जो रोस्टर था वो आयोग को मिल चुका है, इस पर भी अपडेट है। इस बार जो है 100% सीटों को भरा जाएगा, कट ऑफ आपकी इस बार कम जाने वाली है। तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। जो नोटिस आई है स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, आवश्यक सूचना। यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 26/2024 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक एवं विज्ञापन संख्या 25/2024 के अंतर्गत प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल उम्मीदवार दिनांक 6/11/2024 से अपना अंक पत्र आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.government.in पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर देख सकते हैं। तो आपका जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो रिजल्ट आया हुआ था उसमें जो अंक पत्र है अभी जारी नहीं हुआ था, तो जो अंक पत्र है यहाँ पे बोला गया है कि 6/11/2024 से आप अपना अंक पत्र आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है onlinebpsc.bihar.government.in पर लॉगिन करके अपना आईडी पासवर्ड वहां पे देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड जो नोटिस जारी हुई है। साथ ही दोस्तों आपके रोस्टर को लेकर के जो यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर। फर्स्ट टू फिफ्थ के बाद अब 6 टू 8 का भी आयोग को मिला रोस्टर। लगभग 18,400 से ज्यादा रिक्तियों को मिला रोस्टर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो आपके टोटल पद थे, चाहे वो पीआरटी के हों या फिर 6 टू 8 के हों, कम देखने को मिल रहे होंगे। वहीं जो है अगर हम देखें दोस्तों, पीआरटी में आपके 28,000 लगभग सीटें जो थी वो अब 25,000 हो गई हैं। और वहीं जो है 6 टू 8 में आप देखेंगे, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, 18,400 सीट बताई जा रही है। इससे पहले 19,000 कुछ सीटें थी। पहले फर्स्ट टू फिफ्थ का रिजल्ट होगा जारी, ये पहले ही चीजें कंफर्म कर दी गई हैं कि आपका जो फर्स्ट टू फिफ्थ का रिजल्ट है वो जो है 10 से 15 के बीच दोस्तों बताया गया है कि 10 से 15 के बीच जो है इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और सबसे पहले आपका पीआरटी का देखने को मिलेगा, उसके बाद 6 टू 8 का। जिस तरह से आपने आंसर की देखा होगा कि सबसे पहले पीआरटी की आंसर की आई, उसके बाद 6 टू 8 की, फिर आपका 9 टू 10, 11 टू 12, इस तरह से। तो इसी तरह से आपका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। उसके तुरंत बाद 6 टू 8 का रिजल्ट होगा जारी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का फाइनल रोस्टर आयोग को अभी नहीं हुआ है प्राप्त। छठ खत्म होते ही रिजल्ट डेट को लेकर मिलेगा बड़ा अपडेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ, 6 टू 8 का जो रोस्टर का मामला था वो कंफर्म हो चुका है, क्लियर हो चुका है। वही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बचा हुआ है। तो ये जैसे ही फाइनल होगा, जैसा कि सीरियल वाइज आपका रिजल्ट आएगा, तो 25 नवंबर तक बताया जा रहा है कि 25 नवंबर तक आपका सभी वर्ग का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे एक और न्यूज निकल के आ रही है जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सीटों को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इस बार जो है क्या फिर से सीटें उसी तरह से देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने देखा होगा कि टीआरई 1 की अगर हम बात कर लें या फिर 2 की बात कर लें तो सभी में सीटें बची हुई थी। फर्स्ट में अगर या टीआरई 1.0 में अगर देखें तो 95,000 सीटें ही जो है भरी गई। उसके बाद जो जितनी बची हुई सीटें थी वो खाली रह गई थी। और जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं जारी किया जा रहा है, वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की जा रही है। वही हाल आपका टीआरई 2.0 में भी था। पीआरटी में अगर देखेंगे दोस्तों टीआरई 2.0 में तो लगभग 9,000 सीटें थी। 9,000 सीटें थी, जिनमें से 3,000 सीटें सिर्फ जो है भरी गई थी, 6,000 सीटें खाली रह गई थी। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में इस बार भी डर है कि टीआरई 3.0 में भी जितने कम से कम जो टोटल पद हैं उतने पद अगर हम देख लें 87,774, अगर सब कुछ मिला, सभी वर्ग का मिलाकर, चाहे वो पीआरटी हो, 6 टू 8 हो, 9 टू 10 हो, 11 टू 12 हो, तो टोटल जितने पद थे कम से कम उतने पर जो है ये रिजल्ट दे दें, उतने पर जो उन सभी सीटों पर ये अभ्यर्थियों को ले लें। मगर ऐसा नहीं हुआ है टीआरई 1.0 में भी, 2.0 में भी। मगर जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये सारी चीज़ें चली हैं। और जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनका कहना था कि हम इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, बहुत सी चीज़ें आपको चेंज देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है। जिस तरह से डीबी को लेकर के भी जो बात हुई कि डीबी पहले कराई जाए, जो भी जितने फेक कैंडिडेट हैं उनको बाहर किया जाए, तो उसमें भी साफ तौर पर उनकी तरफ से बोला गया था कि टीआरई 1.0, 2.0 में जिस तरह से चीज़ें देखने को मिली है, इस बार यानी टीआरई 3.0 में नहीं देखने को मिलेगी। जो भी होगा सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद, तब जो है हम जो है नियुक्ति पत्र देंगे। मगर इसमें कितना सच्चाई है, या तो अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो फिर जो है आप ऑफिशियल नोटिस जारी कर दें, जिससे जितने भी अभ्यर्थी हैं कम से कम उनको जो है
वो इस चीज को कोई मानने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, जब आप बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो अभ्यर्थी भी क्या करेंगे। यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रही है वो भी आप लोग देख सकते हैं। सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग नीति के खिलाफ टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ टीपीएसएस बिहार ने शिक्षकों के आग्रह पर हाईकोर्ट में केस करने का निर्णय लिया है। आप तमाम से आर्थिक सहयोग की अपील यहाँ पे जो बताया गया है। स्थानांतरण पोस्टिंग नियमावली में अब तक जो मुद्दे मिले हैं निम्नवत हैं। मेधा के बजाय लिंग के आधार पर स्थानांतरण संविधान सम्मत नहीं है। सेकंड पॉइंट पे जो बताया गया है, सक्षमता में बीएसईबी से अलर्ट जिला के बजाय अगर 10 अनुमंडल का विकल्प देना। थर्ड पॉइंट पे जो दिया गया है, एक तरफ बीपीएससी वालों को प्रोबेशन पीरियड में ऐच्छिक ट्रांसफर, वहीं दूसरी तरफ सक्षमता उत्तीर्ण को अनुमंडल से बाहर अनिवार्य पोस्टिंग की बाध्यता भेदभावपूर्ण है। फोर्थ पॉइंट पे जो दिया गया है, नियोजित से विशिष्ट में जाने पर नियमावली में सेवा निरंतरता का कोई जिक्र नहीं। फिफ्थ पॉइंट पे सक्षमता उत्तीर्णता की तिथि से राज्यकर्मी देने की मांग हो। सिक्स पॉइंट पे जो दिया गया है, बिहार के 8 जिले में 1 और 11 में 2 अनुमंडल है। सक्षमता में अपना जिला मिल चुका नियमतः पद स्थापित और गृह अनुमंडल छोड़कर चॉइस देना है, जो पूर्व की नियमावली से विरोधाभासी है। जो आपने देखा होगा 2 दिन पहले आपको न्यूज देखने को मिली थी अनुमंडल को लेकर के, पंचायत को लेकर के। यहाँ पे देख सकते हैं 7 पॉइंट पे जो दिया गया, माता पिता की बीमारी के आधार और भी पोस्टिंग में भी प्राथमिकता मिले, वहीं पति को पत्नी के पोस्टिंग के आधार पर भी गृह अनुमंडल में प्राथमिकता दी जाए। अन्य जो न्यायिक मुद्दे आपकी नजर में हो सकता है, ध्यान आकृष्ट करवाना सुनिश्चित करें। तो आप देख सकते हैं ये उससे रिलेटेड है जो मामला चल रहा है ट्रांसफर को लेकर के, पोस्टिंग को लेकर के। इस पर भी जो है जो अपडेट आई थी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। साथ ही दोस्तों हेड मास्टर और हेड टीचर का जो अंक पत्र है वो आप जो है कल से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख पाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे जो रिजल्ट का मामला है, जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि 10 से 15 के बीच आपका पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 6 to 8, 9 to 10 और फिर उसके बाद 11 to 12 का आपको देखने को मिलेगा। सीटों के बारे में भी मैंने कंफर्म कर दिया कि दोस्तों ये कम से कम जितनी सीटें हैं उसे ही पूरी जो सभी सीटों पर अगर रिजल्ट जारी करते हैं तब भी आपकी कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं अच्छी देखने को, एक तरह से कहीं कम देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो स्टार्टिंग से एग्जाम बाद आपने देखा होगा कि कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी, ये इस तरह की चीज़ें देखने को मिली होंगी कि टीआरई 2.0 की तरह इस बार भी कट ऑफ जाने वाली। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। टीआरई 2.0 और 1.0 के बीच ही रहने वाला है। तो जैसा कि आपने हेड मास्टर और हेड टीचर का भी जो रिजल्ट आया उसका भी कट ऑफ आपने देखा होगा, मैंने शेयर भी किया था आप सभी को। तो बाकी जो दोस्तों इससे रिलेटेड अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।